नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डीसी हाई पोटेंशियल टेस्ट। ये कैसे किया जाता है, इसका क्या पर्पज़ है, इसका इंट्रोडक्शन वगैरह, टेस्ट कनेक्शन वगैरह सारे आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे ये टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आईआर टेस्टिंग मेथड में भी फॉल्ट डिटेक्ट नहीं हो रहा है तो इस कंडीशन में हम हाई पोट टेस्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, IEEE के अकॉर्डिंग 2300 वोल्ट से ऊपर की मशीनों में हाई पोट टेस्ट किया जाता है। हाई पोट टेस्ट दो टाइप के होते हैं, DC हाई पोट टेस्ट और AC हाई पोट टेस्ट। तो दोस्तों, टेस्ट शुरू करने से पहले कुछ पॉइंट का ध्यान हमें हमेशा रखना चाहिए, जैसे केबल की रेटिंग क्या है, केबल का इंसुलेशन टाइप क्या है, और केबल को दोनों तरफ से आइसोलेट रखेंगे और 1 मीटर की हाइट पे ही टेस्ट को करेंगे। टेस्ट टाइप ऑफ कनेक्शन 4 प्रकार से होता है, कोर टू कोर, कोर टू अर्थ, कोर टू आर्मर और आर्मर टू अर्थ। अब बात करते हैं लीकेज करंट सेटिंग की। IEEE के अकॉर्डिंग लीकेज करंट की कोई स्पेसिफिक वैल्यू सेट नहीं की गई है, बस एक रेंज दी गई है जिसमें 0.5 मिली एम्पियर से 20 मिली एम्पियर तक होना चाहिए। अब बात करते हैं फार्मूला की। हाई पोट का बेसिक फार्मूला 2 इंटू वर्किंग वोल्टेज प्लस 1000 वोल्टेज होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू IEEE न्यू और अनयूज्ड मशीन के लिए फार्मूला ये होता है और यूज्ड मशीन के लिए फार्मूला ये होता है। अब बात करते हैं लीकेज करंट सेटिंग की, तो उसके लिए फार्मूला ये है और एक और फार्मूला है जिससे हम निकाल सकते हैं। ये देखिए, इंजेक्टेड वोल्टेज बटा सप्लाई वोल्टेज इंटू 0.5। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। किसी भी केबल में 3 kV करंट इंजेक्ट करने पर 6 मिली एम्पियर से ज़्यादा करंट लीकेज करंट नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ DCI वोल्टेज। यदि हम इंसुलेशन केबल फेलियर में DCI वोल्टेज को एक सर्टन लिमिट से ज़्यादा इंजेक्ट करते हैं तो उसमें अननेसेसरी ओवर स्ट्रेस और उसके जो इंसुलेशन है उसकी लाइफ को वो कम कर देगा। तो इन्हीं फेलियर से बचने के लिए हम केबल्स में, पुरानी केबल में 5 kV और सीरियस अनअवॉइडेबल केस में 10 kV इंजेक्ट कर सकते हैं और नए केबल में ओनली 10 kV से ज़्यादा इंजेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, टेस्ट शुरू करने से पहले मैं किट की स्पेसिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ आपको। ठीक है, ये हम इसमें जो वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे वो यहाँ पे दिखाएगा, केबल में कितने kV सस्टेन हो रहा है वो यहाँ पे दिखाएगा। ये मिली एम्पियर मीटर है जिसमें उसका लीकेज करंट दिखाएगा, कितने मिली एम्पियर करंट लीकेज हो रहा है। ये उसका ट्रिपिंग मिली एम्पियर हमने सेट कर रखा है, 3 मिली एम्पियर पे ट्रिपिंग हो जाएगी, यानी कि 3 मिली एम्पियर से ज़्यादा हम लीकेज करंट नहीं होनी चाहिए अपनी केबल का। ठीक है, उसके बाद में ये LT का बटन है, LT ऑन करेंगे। उसके बाद में ये ST ऑन का बटन है, यहाँ पे हम केबल का कनेक्शन करेंगे जिसमें हमारी ST केबल को कनेक्ट करेंगे। ये सप्लाई की केबल है। ठीक है, और यहाँ पे 3 अर्थिंग के जो हमारे केबल्स हैं उनको कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो और इतना करने के बाद में हम LT ऑन करेंगे। ST ऑन करने के बाद में यहाँ से वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे और इसको बढ़ाते जाएंगे और यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी DC हाई वोल्टेज टेस्ट किट की हमने स्पेसिफिकेशन बता दी है। अब हम टेस्ट करने वाले हैं 33 kV केबल के ऊपर। दोस्तों, हाई पोर्ट के लिए हमने हाई पोर्ट किट के साथ, केबल के साथ इसका सेटअप तैयार कर लिया है। इसके लिए हमने सबसे पहले इसकी ST केबल को, हाई पोर्ट किट की ST केबल को हम कोर से कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में इसके जो अर्थिंग के वायर हैं, हमने अर्थिंग के वायर ये यहाँ पे लगा दिए हैं। अर्थिंग पे जो हमारी ट्रेंच, ये केबल ट्रे अर्थ हैं, और एक अर्थ का वायर जो इसके साथ ब्लैक वायर आ रखा है, ये वाला हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद में हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे कोर टू ग्राउंड करेंगे। तो ग्राउंड का हमने लगा दिया है यहाँ पे, और कोर वाला लगाएंगे हम केबल के टर्मिनेशन पे। ठीक है, तो टेस्ट शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम केबल के टर्मिनेशन पे इसका ST वाला केबल कनेक्टर कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये वाला। ठीक है, ये हमने कनेक्ट कर दिया है। हमारी सप्लाई कंप्लीट मतलब सेटअप तैयार हो गया है, और हम देख लेते हैं हमारे सब कनेक्शन। ठीक है, अब इसके लिए हम सबसे पहले LT को ऑन करेंगे। ये LT को ऑन कर दिया है। ठीक है, तो हम कर रहे हैं केबल के कोर टू अर्थ कर रहे हैं। ठीक है, तो कोर टू अर्थ के लिए सबसे पहले हम देखेंगे 0 पे सेट है। ठीक है, 0 kV आ रहा है। ठीक है, उसके लिए फिर उसके बाद में HT ऑन करेंगे। ठीक है, तो ये देखो 0 kV है, ST ऑन किया, ST ऑन हो गई। ST ऑन होने के बाद में हम इसमें बढ़ाएंगे, वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें दिखता रहेगा, देखो 2 kV के पास सस्टेन हो रहा है, 4 kV, 5 kV, 6, 7, 8, 9, 10। एज पर हमारे कंपनी के रूल के अकॉर्डिंग हम इसमें 33 kV केबल में 10 kV तक इंजेक्ट करते हैं, जो हमारी केबल सस्टेन कर रही है। इसका मतलब हमारा केबल का जो B फेज है
ये बी फेज है, ये एकदम सही है, ठीक है। उसके बाद में हम इसका वापस वोल्टेज रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। ठीक है, और हमारा टेस्ट होने के बाद हम प्रत्येक कंडक्टर को डिस्चार्ज करेंगे डिस्चार्ज रोड की मदद से, ठीक है। तो दोस्तों पहला टेस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे केबल के कनेक्टर से इसके आर्मर के बीच में, ठीक है। पहले किया हमने केबल के कनेक्टर से अर्थ के बीच में, अब करेंगे केबल के कनेक्टर से इसके आर्मर के बीच में, ठीक है। तो अब आर्मर के लगा दिया हमने और एक लगा दिया कनेक्टर हमने केबल के इस पे कोर पे, ठीक है। तो हम करते हैं वापस शुरू टेस्ट। हम इसमें वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। 6 7। अब ये जो चेटरिंग की आवाज़ आने लग गई, इसका मतलब है हमारी जो केबल का जो कोर और आर्मर के बीच में कई माइनर सा लीकेज है, इसके कारण ये वोल्टेज सस्टेन नहीं कर पा रही है। इसके कारण हमारी जो किट है वो ट्रिप हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार हमें हमारा केबल का फॉल्ट पता चल गया है कि DCI पोर्ट किट से केबल का फॉल्ट कैसे पता करें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा केबल टू अर्थ और केबल टू आर्मर, दोनों टेस्ट कर लिए हमने, ठीक है। तो हम इस प्रकार सभी फेज का कंटिन्यू टेस्ट कर सकते हैं, RY के बीच में, BR के बीच में, ठीक है। तो अब हम टेस्ट करेंगे फेस टू फेज के बीच में, ठीक है। तो दोस्तों तीसरा टेस्ट करेंगे हम फेस टू फेस के बीच में। अगर यदि कहीं फेलियर आया है तो उस कंडीशन में हम तीनों का बारी बारी से तीनों का एक चेक करेंगे, ठीक है, क्रॉस चेक करेंगे। तो अब हम करेंगे Y और B के बीच में, ठीक है। Y और B के कंडक्टर के बीच में हम वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसमें वोल्टेज इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। 6 kV 7 kV 8, ये ठीक है। तो फेस टू फेज के बीच में भी केबल में फॉल्ट है। तो इस प्रकार हम पता कर सकते हैं कि हमारे किस किस के बीच में फॉल्ट है। किसी भी केबल के बीच में हम चेक कर सकते हैं कंडक्टर टू अर्थ, कंडक्टर टू आर्मर और कंडक्टर टू कंडक्टर, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार हम DCI पोर्ट टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार हम वापस हमारी किट का वोल्टेज 0 करेंगे, ठीक है। उसके बाद में डिस्चार्ज रोड की LT ऑफ करेंगे, ST ऑफ करेंगे और LT ऑफ करेंगे और डिस्चार्ज रोड की मदद से इसका वोल्टेज इसको डिस्चार्ज करेंगे। तो इस प्रकार हमारा टेस्ट पूरा होता है। DCI पोर्ट टेस्ट इस प्रकार किया जाता है। धन्यवाद।